अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अहमद काजी और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो उनकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। और मेरा ख्याल है इनका नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई भी ब्लॉगर लिखता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्माइल ब्लॉगर आता है। तो इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस इवेंट जो कि लोकल ई कॉमर्स के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। आप बताइएगा कि कैसा आपका इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स काफ़ी इंथुसियास्टिक लग रहे हैं मुझे, शॉपिफाई पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कीजिए, मैं भी लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ रहा था और उस पोस्ट में बाकायदा एक बंदे ने लिखा था कि पाकिस्तान से अगर आप कोई हायरिंग करना चाहते हैं, चाहे वो वर्चुअली है या चाहे मतलब आप उसको फिज़िकली बुलाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी है, दे आर एंथुसियास्ट और उसके साथ साथ दे आर डेडिकेटेड। आप जो काम उनको देते हैं उससे ज़्यादा वो आपको इतनी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपने आइडिया को आपको रिफ़ाइन करना पड़ता है। सो राइट नाउ पाकिस्तानी जो मार्केट है दे आर बूमिंग और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। और उसकी रीज़न भी जो है पैसे, और उसके पीछे जो रीज़न है वो इस किस्म के इवेंट्स ही होते हैं। लाइक राइट नाउ जो लोकल ई कॉमर्स का इवेंट डिप्लॉयर्स ने अरेंज किया है, मेरे ख्याल में इस किस्म के इनिशिएटिव हम सबको लेने चाहिए। एंड गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे कोशिश करी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और इंशाल्लाह ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो हम दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। इसमाइल भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जॉबलेस हैं। या तो वो जॉब के सिलसिले में भागते रहें या वो अपना कोई काम कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें और अमेज़ॉन पे काम कर लें। पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादातर ई कॉमर्स का सिर्फ अमेज़ॉन का ही पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है कि ई कॉमर्स जो है आप घर पे बैठे हुए कल स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ दैट मच ईजी। तो उस अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से इसको जो है ना उजागर कर सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर का इसमें क्या रोल हो सकता है? मेरे ख्याल में उसकी जो मेन रीज़न है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपने जॉब ही करनी है और इसमें कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि जनरेशन गैप होता है हमारा। अब जबकि इंडस्ट्री बूम कर रही है, टेक का दौर आ रहा है, तो यहाँ पे दो ही इंडस्ट्री है जो कि स्टेप ले सकती है। द फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन इज़ लोकल इंडस्ट्री। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे ट्राई कर रही है, बट यू नो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है। तो लोकल इंडस्ट्री है जो इस चीज़ को लीड करना है उसने, जिसमें डिप्लॉयर्स हो गया, इस तरह बाकी बहुत सारे अमेज़ॉन से रिलेटेड भी कंपनीज कोशिश कर रही है। अब अगर मैं इस हवाले से बात कर लूँ, द ओनली थिंग दैट वी आर मिसिंग हेयर इज़ द कैरियर काउंसलिंग। हमें कैरियर काउंसलिंग पे काम करना होगा। जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, लोकल इवेंट्स अरेंज करेंगे, तो ये इंडस्ट्री जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगी है। एंड वो बूम हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और इंशाल्लाह ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होगा। सही कहते हैं तकरीबन 9 खरब रुपए वो पैसे हैं जो पाकिस्तानियों ने अपने घर रखे हुए हैं, बैंक्स को उसमें यूज़ नहीं कर रहे। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री। और कहते हैं लोकल ई कॉमर्स पे 95% कैश ऑन डिलीवरी मॉडल होता है। तो क्या आप देख रहे हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है लोकल ई कॉमर्स? मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर बैंक्स थोड़ा सा अपना ये रोल प्ले कर ले, जिसमें आपको पता है अगर आप लोकल इंडस्ट्री बिल्ड कर भी लेते हैं, वहाँ पे पेमेंट गेटवे का बड़ा मसला होता है। जब तक ये पेमेंट गेटवे इन नहीं होगी, हमारी ये इंडस्ट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। थैंक्स टू न्यू बैंकिंग सोल्यूशन जिसमें हमारे पास नया पे है, सदा पे है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। इवन ईजी पैसा जो है उस दौर में शामिल हो गया है, जेस कैश भी आ गया है कि हम बाहर से रेमिटेंसेस को यहाँ पे ला सकते हैं। सो जब तक ये पेमेंट सोल्यूशन नहीं आती, मेरे ख्याल में ये पैसे ऐसे ही हमारे घरों में पड़े रहेंगे। लेकिन जब ये पेमेंट सोल्यूशंस आएंगी तो आइडियाज़ आएंगे, जब आइडियाज़ आएंगे तो इन्वेस्टर्स आएंगे, जब इन्वेस्टर आएंगे तो अगेन वही बात पहुंच जाती है कि इंडस्ट्री जो है ग्रो करना शुरू कर देगी। 13,000 अमेज़ॉन के अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। अपल फाइवर ने बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं और नई सॉल्यूशंस वो ढूंढ रहे हैं कि क्या काम किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हम अगर यूट्यूब की तरफ जाएं, मैं स्पेशली यूट्यूब को टारगेट करूँगा क्योंकि मैं यूट्यूबर माई सेल्फ। हमारा मसला ये है, हमारा अलमिया ये है कि हम हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ ही जाते हैं। वहाँ पे अगर आप देखें, जब आपको वीडियो मिलती है कि 1 घंटे के अंदर 1 लाख कमाए, उस पर व्यूज़ मिलियन में होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, और आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको 6 महीने लगेंगे, आप वीडियो स्किप कर लेते हैं। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से, इन शॉर्टकट्स की वजह से अमेज़ॉन के अकाउंट्स भी हमारे बैन हो रहे हैं। उसके साथ साथ फाइवर एंड अपवर की तरफ से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन भी आ रही है और ये होना चाहिए। वजह यह है कि ये चीज़ें हम लोगों को सिखा रही है कि हम शॉर्टकट्स की तरफ ना जाए, हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाए, स्किल्स सीखे और स्किल्स के बेसिस पे मार्केट में अपना नाम बनाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्माइल ब्लॉगर ने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स दी कि आप लोकल ई कॉमर्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास लोकल ई कॉमर्स के अलावा हैं और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस जब लग जाएँ तो उस पर भी कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस्माइल भाई, कोई पैगाम बच्चों के नाम? पैगाम एक ही है,
दुनिया जो है वो जारी है टेक की तरफ। एंड अगर आप इस टेक इंडस्ट्री में आज कदम नहीं रखेंगे तो जिस तरह अभी वाली जनरेशन कह रही है कि आप जब इस फील्ड में आए थे उस टाइम जो है इतनी कंपटीशन नहीं थी, उस टाइम कंपटीशन भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो है लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। आज हर बंदे के जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, उसके पास लैपटॉप है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे बच्चों को पता है कि भाई टिकटॉक से किस तरीके से आप स्टार बन सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज है राइट नाउ मेरे ख्याल में वो किसी पहले दौर में नहीं थी। और इन्हीं रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया है। तो गाइज़ आपके जेब में जो मोबाइल पड़ा हुआ है उठा लीजिएगा राइट नाउ एंड लग जाएगा, चाहे आप शॉर्ट्स बनाते हैं, चाहे आप ई-कॉमर्स में एंटर होते हैं, या आप ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। हमने पाकिस्तान का नाम उजागर करना बहुत है। पॉजिटिव मैसेज, जिस तरह इन्होंने बताया कि भाई सिर्फ शुरू करने की देर है, जो मर्ज़ी शुरू करो, बस शुरू करो। थैंक यू सो मच इस्माइल, थैंक यू सो मच।